हेलो, ये हमारा दूसरा पार्ट है टोपोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोर्ट्स फॉर 4 नोड इन मेश टोपोलॉजी। 4 नोड के लिए पोर्ट की संख्या क्या होगी मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी की बात हो रही है 4 नोड की, तो 4 नोड पहले बना लेते हैं हम। मेश टोपोलॉजी में जो नोड होते हैं वो डायरेक्टली प्रत्येक नोड से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। ओके, इसमें पोर्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पोर्ट्स इक्वल टू n-1। n जो है नोड है तो n यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केबल फॉर 4 नोड इन मेश टोपोलॉजी। 4 नोड के लिए तारों की संख्या क्या होगी मेश टोपोलॉजी में। तो तारों की संख्या यदि हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पोर्ट की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में तारों की संख्या ज्ञात करनी है प्रत्येक डिवाइस के लिए, प्रत्येक नोड के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n-1 अपॉन 2, जहाँ n हम जानते हैं नोड है, तो नोड कितना है 4, n-1 3 हो गया हमारा, अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नोड के लिए पोर्ट की संख्या क्या होगी। हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसके नोड संख्या हम चेंज कर दे रहे हैं। पहले में 4 है, दूसरे में जो है 5 हो गया, तो पोर्ट की संख्या यहाँ ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं n-1, तो इक्वल टू ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केबल फॉर 5 नोड इन मेश टोपोलॉजी। 5 नोड के लिए तारों की संख्या क्या होगी मेश टोपोलॉजी में। जैसा कि हमें जानते हैं फॉर्मूला n इंटू n-1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 अपॉन 2, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। यदि हम चाहते हैं कि फॉर्मूला से नहीं जानना, डायरेक्ट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 4 नोड हमारे बन गए, ये हमारा 4 नोड हो गया। अब हम देखते हैं 4 नोड के लिए कि डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे तारों की संख्या या फिर पोर्ट की संख्या। पहले पोर्ट देख लेते हैं। पोर्ट क्या होता है, एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट, प्लग इन या प्लग आउट करते हैं, वो हमारे पोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पोर्ट की संख्या 4 डिवाइस के लिए ज्ञात करना है। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, प्रत्येक डिवाइस जो है, प्रत्येक नोड जो है प्रत्येक से कनेक्ट हो गए हैं डायरेक्टली, राइट। तो एक नोड 4 और बाकी नोड से प्रत्येक से कनेक्ट करने के लिए कितने पोर्ट की आवश्यकता है। देखिए 1, 2, 3, 3 पोर्ट की जरूरत है। दूसरे नोड पे देख लेते हैं, ये नोड 1, 2, 3, 4, 4 नोड के लिए देख ले कितनी पोर्ट्स की आवश्यकता है। देखिए 3 यहाँ पे भी है। प्रत्येक डिवाइस, प्रत्येक नोड कितने रिक्वायरमेंट है पोर्ट्स की, 3 है। यहाँ भी 3 है, तो हमारा जो आंसर है पहले 4 नोड के लिए पोर्ट की संख्या 3 होगी, राइट। अब हम इसी में देख लेते हैं कि तारों की संख्या 4 नोड के लिए कितनी होगी। तारों की संख्या, यदि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगी है एक बार में, तो उसे हम एक ही काउंट करेंगे, पोर्ट हमारे 2 हो जाएंगे। एक केबल को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स हमारे 2 पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन केबल हमारा एक रहेगा। ओके, राइट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे तारों की संख्या, देखिए 3 होगी, जो 3 डिवाइस को ऑलरेडी कनेक्ट कर ले रहा है। अब हम उससे काउंट करेंगे, जो कि 3 यहाँ पे पहले हम काउंट कर लेते हैं। जो अब इससे जो पहले से कनेक्ट नहीं है हम उसे करेंगे। देखिए हमारा ये इससे कनेक्ट हो गया है। जो 4 नोड है वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, जो पहले से कनेक्ट नहीं है +1 कर दिए। एंड 4 एंड 3 भी कनेक्ट है, राइट। ये हो गया। अब इसे हम लीव करेंगे। अब 1, 3 पहले से कनेक्ट हो गया, 4, 3 भी कनेक्ट हो गया है। अब 2 एंड 3 कनेक्ट, एक कनेक्शन बचा हुआ है, तो 4, 2 और 3 के बीच में एक केबल की आवश्यकता होगी। अब काउंट कर लेते हैं कितना हो गया, 3, 1, 4 + 1, 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे नोड 5, 4 नोड के लिए तारों की संख्या मेश टोपोलॉजी में कितनी हो जाएगी, 6, राइट। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोग 5 नोड के लिए तारों की संख्या और
पोर्ट की संख्या हमें कमेंट करके आप लोग बताएं। स्टार टोपोलॉजी के लिए देखते हैं तारों की संख्या और पोर्ट की संख्या क्या होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केबल फॉर 6 नोड इन स्टार टोपोलॉजी। 6 नोड के लिए तारों की संख्या क्या होगी स्टार टोपोलॉजी में, राइट। स्टार टोपोलॉजी जैसे हमें पता है प्रत्येक नोड डायरेक्टली हब से कनेक्ट होता है। हब जो हमारा होता है ये सेंट्रल होता है, जो सारे नोड्स को कंट्रोल करके रखते हैं हब से, ठीक है। दूसरा नोड जो है ये भी कनेक्ट करने की एक पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे 6 नोड हमारे हैं, तो हब से कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली 6 पोर्ट्स की आवश्यकता होगी। तो हमारा फॉर्मूला है स्टार टोपोलॉजी में, नंबर ऑफ पोर्ट्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ केबल इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। मतलब कि पोर्ट और केबल की संख्या नोड की संख्या पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे नोड की संख्या क्या है, 6 है। यहाँ पे नोड की संख्या 6 हमारी है, तो पोर्ट्स की संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 6 and 6। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे हैं। ये स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, केबल। हमारा पोर्ट्स और केबल जो है डिपेंड करेगा नोड्स की संख्या पे। जितनी नोड की संख्या होगी स्टार टोपोलॉजी में, उतने ही हमारा पोर्ट संख्या भी होगा और तारों की संख्या भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ द सिक्योरिटी robust and eliminating the traffic collision in इंक्लूडिंग सिक्योरिटी रबस्ट एंड ट्रैफिक को खत्म करने के फायदों में शामिल है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जैसा हम जानते हैं प्रत्येक नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसमें कोई भी डेटा हमें सेंड करना हो सेंडर टू रिसीवर, तो हमेशा ये शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ट्रांसमिट होता है शॉर्टेस्ट पाथ से ही। तो जब डायरेक्ट हमारा प्रत्येक नोड कनेक्ट है, तो हम अदर ट्रेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सेंड कर देंगे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी हमारी बरकरार रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकनेक्शन और फॉल्ट आइसोलेशन में कठिनाई किस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है, बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी जैसा हम जानते हैं, बस टोपोलॉजी एक बैकबोन का यूज होता है इसमें, और इसमें बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। यदि बस टोपोलॉजी में एक सिस्टम फॉल्ट हो जाता है, एक नोड फॉल्ट हो जाता है, तो इसमें इसे सर्च करना कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, फाइंड आउट करके उसे हटाना और फिर रिकनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो जो इसका आंसर है वो बस टोपोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है, वो भी इसका आंसर है बस टोपोलॉजी। कैसे हो गया, एक बैकबोन के थ्रू एक ही सिंगल लिंक से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। देखिए जहाँ पे यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। जो एंडिंग और इनिशियल यहाँ पे दोनों टर्मिनेटर लगा होता है जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग स्टेशन आर कॉल्ड। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क निजी स्विचिंग स्टेशनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहलाते हैं पेयरिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संचार पथ मार्ग जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्थानांतरित करता है, कहलाता है। जैसे एक हमारा पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, ये सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कनेक्ट होता है एक दूसरे के बीच में, जो स्थानांतरित होता है डेटा एक प्लेस से दूसरे, इसे हम लिंक कहते हैं। हम लिंक भी कह सकते हैं या फिर कनेक्टर भी कह सकते हैं, कनेक्टर, और इसे एजेस भी कह सकते हैं, एजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय द, इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है वैन। जहाँ इंटरनेट की बात आती है तुरंत हम लोग जानते हैं कि इसकी एरिया क्या है, ब्रॉडबैंड है। वैन का फुल नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह कनेक्शन जिसमें मल्टी डिवाइस एक ही लिंक से साझा करते हैं, तो ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है, ऐसा एक ही टोपोलॉजी है जो बस टोपोलॉजी है।
बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल लिंक बैकबोन जिसे हम कहते हैं, इससे मल्टीपल नोड जो है कनेक्ट होते हैं, जिसे मल्टी पॉइंट कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा बी, मल्टी पॉइंट। सेकेंड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है लैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड जिसका दूसरा नाम है, नोड्स आर अनदर नेम ऑफ डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन, स्टार टोपोलॉजी कम खर्चीली है मेश टोपोलॉजी से। मेश टोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे हमारे 4 नोड है, तो प्रत्येक नोड प्रत्येक से कनेक्ट होगा, तो इसके लिए वायर की आवश्यकता एक ही ट्रांसमिशन के लिए। सपोज ये हमारा सेंडर है, रिसीवर है, तो इसके लिए बहुत सारे पाथ हमारे हो गए। देखिए सेंडर टू रिसीवर डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर ये एक पाथ हो गया हमारा, दूसरा पाथ ये हो गया। तो इससे क्या है, हमारा केबल, नंबर्स ऑफ केबल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक हब होता है जिससे सारे नोड डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। यदि हमें एक नोड को मैसेज सेंड करना है तो डायरेक्टली नोड सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मेश टोपोलॉजी में ज़्यादा केबल की आवश्यकता है स्टार टोपोलॉजी से, तो स्टार टोपोलॉजी से ज़्यादा खर्चीला है मेश टोपोलॉजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नहीं हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। इन द बस टोपोलॉजी फाइंड द नंबर ऑफ केबल्स एंड नंबर्स ऑफ पोर्ट। आप इसे जो है आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीफोन क्षेत्रीय कार्यालय का कनेक्शन इसका व्यवहारिक उदाहरण है मेश टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी डिवाइस में रिपीटर की तरह काम करता है, विच टोपोलॉजी एक्ट एज ए रिपीटर इन द डिवाइस, मेश टोपोलॉजी। राउटर तो करके जुड़ा हुआ है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेजी चैन स्कीम का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में किया जाता है, विच टोपोलॉजी यूज्ड डेजी चैन स्कीम, बस टोपोलॉजी। डेजी चैन स्कीम राइट। बैकबोन हमारा हो गया, जो कि और बाकी क्वेश्चन में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, को पैसिव टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, लीनियर बस। इंटरनेट किस टोपोलॉजी का उदाहरण है, मेश टोपोलॉजी। ऑप्शन हमारा डी सही है। बस और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन को कहा जाता है ट्री नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक बैकबोन होता है जो नेटवर्क की लंबाई को चलाता है। बैकबोन जानते हैं बस टोपोलॉजी में होता है, बस टोपोलॉजी होगी। 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का संयोजन को कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेश टोपोलॉजी में उपकरणों के माध्यम से जोड़ा जाता है पॉइंट टू पॉइंट, जो हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्टली, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, राइट। बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी। FDDI इज ए नेटवर्क, FDDI एक नेटवर्क है, रिंग। ऑप्शन हमारा ये सही है। नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है, राइट आंसर ये है। इन विच टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है, स्टार टोपोलॉजी में। जैसे कि हमने देखा बीच में हब होता है और प्लस इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे हब। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।